पंढरपुर नाम के गांव में एक बेरोजगार रहता था। उसका नाम सुरेश था। बेचारा कभी रोजगारी के लिए कूली बन जाता था तो कभी किसी का टांगा साफ कर देता था। वो रोज सुबह से शाम काम के लिए भटकता रहता था और रात होते ही शिवजी के मंदिर में जाकर सो जाता था। कभी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन सुबह एक शिव भक्त मंदिर में शिवजी के दर्शन के लिए आया और देखा कि कोई सोया हुआ है। न कोई चटाई बिछी हुई है, न इस व्यक्ति ने कोई चादर ओढ़ी है। उस शिव भक्त का नाम था सूरज बाबू। उन्होंने सुरेश को उठाकर पूछा, अरे भाई, क्या तुम ठीक हो? सुरेश हड़बड़ाकर उठा और बोला, माफी चाहता हूँ कि मैं अब तक सो रहा था। मैं चला जाता हूँ। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं समय पर नहीं उठ पाया। अरे भाई, मैंने तुम्हें भगाने के लिए थोड़ी ना उठाया है। तुम रहते कहाँ हो? मेरा कोई घर नहीं है, मैं इसी मंदिर में सोता हूँ। और तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? जी मैं अनाथ हूँ। लेकिन आज से नहीं हो। तुम चलो मेरे साथ। सूरज बाबू उसे अपने खेत में ले गए और उससे कहा, सुरेश, ये 3 गाय, 2 बैल, ये खेत, वो घर आज से तुम्हारा है। आज से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। ये सुनकर सुरेश का धन्यवाद करने लगा, उनके पैर छूने लगा। सुरेश को उठाते हुए सूरज बाबू ने कहा, अरे ये करने की कोई जरूरत नहीं है। बस महादेव का नाम लो, समझो उन्हीं का आशीर्वाद है और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। बस इतना ध्यान रहे कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। उनके आशीर्वाद का पालन करना। सुरेश ने शिवजी के मंदिर में नारियल चढ़ाया और एक नई जिंदगी शुरू की। सुरेश अच्छे से खेती करने लगा, गाय के दूध का कारोबार भी करने लगा और अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगा। उसके नए दोस्त बने चुन्नू और किशोर। इन दोस्तों का सुरेश के घर आना जाना शुरू हो गया। चुन्नू और किशोर अब सुरेश के करीबी दोस्त बन गए थे। एक दिन तीनों दोस्त एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी चुन्नू और किशोर ने कहा, चलो हम पत्ते खेलते हैं। हाँ, चलो चलो। नहीं, मैं पत्ते नहीं खेलता हूँ और पत्ते खेलना बहुत गलत बात है। पत्ते खेलने में क्या बुराई है? गांव में तो सब खेलते हैं, क्यों किशोर? हाँ, ये तो आम बात है। चलो एक काम करते हैं, हम बिना पैसे का खेलते हैं। हाँ, बिना पैसे का खेलते हैं। तीनों दोस्त पत्ते खेलने लगे। 10 में से 8 बाजियां सुरेश जीत गया और उसे पत्ते खेलने में मजा आने लगा। तभी चुन्नू ने कहा, अरे अच्छा हुआ हमने पैसों के साथ नहीं खेला, नहीं तो आज हार जाते। अगले दिन फिर तीनों मिले। इस बार सुरेश ने कहा, क्या हम कल की तरह पत्ते खेलें? यार, पैसे के बिना खेलने का क्या मजा। हाँ, बात तो सही है। चलो ठीक है, पैसों के साथ खेलते हैं। 10 में से 9 बाजियां सुरेश ने जीते और उसने 600 रुपए जीत लिए। सुरेश ने सोचा कि इतना तो मैं 3 दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं कमा पाता हूँ, और उसे जुए की लत लग गई। सुरेश का ध्यान खेती, गाय, बैल से हटने लगा और वो जुए में खो गया था। किस्मत उसका साथ देने लगी और वो दिन रात जुआ खेलने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद किस्मत ने उसका साथ देना छोड़ दिया और वो जुए में हारने लगा। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने जुए में जीतने के चक्कर में अपनी 3 गाय और बैल बेच दी और आखिर में खेत और घर भी बेच दिए। सबको औने पौने भाव में बेच दिए और जिन्होंने खरीदा वो किशोर और चुन्नू ही निकले। अंत में सुरेश
वापस गरीब बन गया और उसी मंदिर में सोने लगा। शिवजी के भक्त सूरज बाबू ने सुरेश से कहा था कि जो नई जिंदगी उसे मिली है वो शिवजी का आशीर्वाद है और उसे उसका पालन करना चाहिए। और सुरेश ने उसी आशीर्वाद का अपमान किया। एक जुआरी और कुछ नहीं बल्कि एक वो आदमी है जो अपने जीवन को झूठे सपने और आशाओं के सहारे जी रहा है।